Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, and take care of yourself. Okay, students, in the last lecture we seen that the Cartesian product dependent all the examples and sums of the Cartesian products. Okay, and today I am going to teach you about the next topic, our relation. Okay, the next topic about relation. Okay, I hope you all are listen and carefully and write all the material properly. Okay, because this material is useful for your exam. Okay, so please be proper and do your material properly. Okay, so let's start. Okay, today चलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है टाइप नंबर 2. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशन. ओके, चलो उसकी मैं डेफिनेशन रीड करता हूं, आप सब ध्यान से सुनिए और लिखते रहना. ओके, समझते और लिखते रहना. चलो क्या है? लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ओके, दो सेट्स है और वो कैसे नॉन एम्प्टी है. इसका मतलब कि दोनों सेट में मिनिमम 1 एलिमेंट तो होगा. ओके, दोनों में मिनिमम 1 एलिमेंट तो होगा. ओके, आगे मैं रीड करता हूं. अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी. ओके, मतलब जो रिलेशन है, जो डेफिनेशन, वो क्या है? वो रिलेशन जो नॉन एम्प्टी सेट ए है टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. मतलब इन शॉर्ट मुझे कहना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आएंगे ना, मतलब हमें जो सिंपल समझिए स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं. हमारे पास दो सेट्स है, कैपिटल ए और कैपिटल बी. हम क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे. ओके, इसका मतलब हमारे पास कोई आंसर आएगा. ओके, ए क्रॉस बी का कोई आंसर आएगा. ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सिंपल हो जाएगा. सपोज ए इज इक्वल्स टू मेरे पास 1,2 है, बी इज इक्वल्स टू 4 है. तो ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना है क्योंकि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है, इसलिए डेफिनेशन में. तो क्या आएगा आंसर? 1,4 आएगा और 2,4 आएगा. तो ये जो आंसर मिला इसके मुझे सबसेट फाइंड करना है. ये जो आंसर आया है ये ए क्रॉस बी, उसका मुझे सबसेट फाइंड करना है. ओके, तो जो सबसेट का जो भी आंसर आएगा ना उससे क्या बोलेंगे हम? रिलेशन बोलेंगे. ओके, चलो तो हम आगे देखते हैं क्या है. अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ओके, चलो एक सिंपल एग्जांपल. चलो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक स्मॉल एग्जांपल दिया है जो आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा. इसलिए a इज इक्वल्स टू 1 2 और b इज इक्वल टू 3. जो मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया था ऐसा ही है, पर यहाँ मैंने 3 लिया है. ओके, देयरफॉर ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा? अभी तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उन सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कैसे फाइंड करना है वो आ ही गया होगा. इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पर, मेरे स्टूडेंट्स पर मुझे कॉन्फिडेंस है. ओके, कि आप सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 100% फाइंड करना आ ही गया होगा. ओके, तो कैसे आएगा? तो 1,3 2,3. ओके, चलो ये जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो हमें उसका सबसेट फाइंड करना है. और सबसेट हमें लास्ट लेक्चर में हमें देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं. उसकी एक फॉर्मूला है 2n है, बराबर ना. तो यहाँ n मतलब जो a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसके नंबर्स, बराबर, नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. दैट मीन्स इधर कितने है? 2 है, तो 2 तो आंसर कितना आएंगे? 2 मतलब 4. इसका मतलब a क्रॉस b में जो यहाँ लिखा है इसके सबसेट के आंसर कितने आएंगे? 4 आएंगे. तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. ओके, देन सिंगलटन 1,3, देन सिंगलटन 2,3. मतलब जो हमारे 2 मेंबर है उन सबको सिंगलटन सेट में लिख दिया. और लास्ट में क्या आएगा? इटसेल्फ ए क्रॉस बी. ओके, तो हमें यहाँ 4 मेंबर्स मिल गए. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या मिलेगा? 2m. ये भी हमारे एक फॉर्मूला है क्योंकि रिलेशन आपको एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. इफ यू आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन लाइक दिस वन, दैट how many number of the relation, then what you
गेट द व्हाट यू राइट द आंसर, यू राइट 2 raised to m। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आई होप कि आपको रिलेशन में समझ में आ गया होगा। यहाँ जो हमें आंसर मिला है ये 4, इसको क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहेंगे। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्या है, डोंट फॉरगेट मी। मतलब जो ये रिलेशन है ना, ये जो हमारा टॉपिक, ये हमको बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट मी। इसका मतलब हमें इसको भूलना नहीं है, बराबर। ये सामने से बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट मी। अगर कोई हमें सामने से बोल रहा है कि मुझे मत भूलना, बराबर, ओके, इसका मतलब हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, उसका रिस्पेक्ट करते हुए वो जो कह रहा है वो सुनना चाहिए और उसे समझना चाहिए और उसे अर्न करना चाहिए। ओके, तो हम उसे अर्न कर लेते हैं। ओके चलो अभी में एक कहावत है ना कि कुआं कभी भी प्यासे को नहीं बुलाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। पर यहाँ क्या है, कुआं खुद प्यासे को बुला रहा है, बराबर। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो हमें खुद बुला रहा है कि मेरे पास आओ। ओके, और ये जो मैं आपको दे रहा हूं उसे ले लो। ओके, तो हम ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके चलो, सबसे पहला रिमार्क क्या है, द सबसेट इज derived by describing a relation between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। बराबर, इसका मतलब क्या है, जो हम अभी सबसेट हमने फाइंड किए वो कैसे फाइंड किए, बराबर। यहाँ हमने सबसेट फाइंड किया ना, वो कैसे फाइंड किया, इज derived by describing a relation between the first element। मतलब हमें एक रिलेशन मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों को किसी रिलेशन से हम जोड़ के बना रहे हैं, बराबर ना। ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स को हमें पेयर में ज्वाइन किया, उसके बाद क्या तो करली ब्रैकेट में ज्वाइन किया ना, तो ये जो रिलेशन है ये वही डिस्क्राइब कर रहा है। एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन A cross B। ओके, तो सबसेट हमें कैसे मिलता है ये यहाँ पर लिखा है। ओके चलो अभी हम सेकंड नोट पे जाएं। अभी द सेकंड एलिमेंट मतलब जो हमारा जो ऑर्डर पेयर आएंगे, मतलब जितने भी पेयर आएंगे, बराबर, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा, बराबर, तो वो क्या है, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, इधर देखिए क्या है, तो 3,1 1,3 है, तो 3 है ना, वो 1 का इमेज है, यहाँ 3 है वो 2 का इमेज है। ओके, तो सेकंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलेंगे। ओके चलो अभी हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसमें खास ध्यान देना। क्या है, द रिलेशन इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय। हमें जो रिलेशन है उसको कैसे डिनोट करेंगे, सिंबॉलिकली। तो आर फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या रीड करते हैं, इसको क्या बोलना है हमें, आर फ्रॉम ए टू बी। ओके, इसे ऐसे रीड करते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो रिलेशन है वो कहां से कहां पर है, ए से बी पर है। ओके चलो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी जो लास्ट 3 डेफिनेशन है वो 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट ही एग्जांपल हमें करने हैं। तो देख लेते हैं। कैपिटल ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके, जो कैपिटल ए होगा, अभी हमने लिखा ना कैपिटल आर फ्रॉम रिलेशन, क्या लिखा हमने, आर फ्रॉम ए टू बी। मतलब वहां जो फर्स्ट सेट है उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन, और जो सेकंड सेट है उसको क्या बोलेंगे, को डोमेन। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेट है वो डोमेन होगा और जो सेकंड सेट है वो हमारा को डोमेन होगा। ओके, तो देख लेंगे। चलो ये देखो, कैपिटल ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय डी सफिक्स आर। डी सफिक्स आर मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन, इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करेंगे। एंड डिफाइंड बाय, और कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो देखिए डी आर इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए वेर स्मॉल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब सारे के सारे ए। ओके, कौन से ए, जो कि हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और क्वेश्चन कैसे, 2 तरह से दिया जाएगा, या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा या तो रोस्टर फॉर्म होगा, और दोनों फॉर्म आपको पता ही होंगे। सेट बिल्डर क्या होगा और रोस्टर क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको कोई भी कंडीशन दी जाएगी और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म। यू हैव टू कन्वर्ट इन अ रोस्टर फॉर्म। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। ओके, डिपेंडेंट ऑन आवर सेट ए। ओके, तो हमें जो जितने भी पेयर मिलेंगे कैपिटल आर में, ओके, तो उस सभी पेयर में से जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ओके, सपोज मेरे पास
एक आपको मैं बता ही देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या है, 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है और 4,5 है। मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए, 4 पेयर्स मैंने कैपिटल आर हमारे रिलेशन में ले लिए। अभी देखो फर्स्ट प्लेस पर क्या है, सभी के सभी पेयर में, तो देखो 1 2 3 4 है, तो हमारा डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, बोल आंसर 1 2 3 4। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो डोमेन ऑफ आर ऐसे लिखते हैं, समझ में? फर्स्ट प्लेस पे जो होगा वो। ओके, और नेक्स्ट कैपिटल बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब हमारा जो सेकंड सेट देंगे, सेकंड कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी होगा, ए तो हमारा डोमेन हो गया और बी हमारा को डोमेन हो गया। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया था। और हमारा लास्ट डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन कैपिटल आर। ओके, हमारा जो रिलेशन कैपिटल हमने यहाँ में लिखा है, बराबर, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, मतलब सेकंड एलिमेंट पे हमें फोकस करना है। यहाँ सेकंड एलिमेंट कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। ये सभी एलिमेंट्स से हमें क्या क्रिएट करना है, एक सेट क्रिएट करना है। और वो सेट क्या आएगा, तो 2 आएगा, 3, 4 और 5। मतलब ये 4 मेंबर्स, वी हैव टू क्रिएट अ वन सेट यूजिंग दिस 4 एलिमेंट्स। ओके, वी गेट दिस सेट यूजिंग दिस 4 एलिमेंट्स। आगे मैं रीड करता हूं, फ्रॉम अ सेट कैपिटल ए टू अ सेट कैपिटल बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन and symbolically denoted by RR, R suffix R, RR मतलब range of the relation and defined by RR is equals to in a curly bracket B where A comma B belongs to R। सभी के सभी B, कौन से B, जो हमारे रिलेशन में जितने भी पेयर्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, whatever जितने भी पेयर्स होंगे, उस सभी पेयर के जो हमारे सेकंड एलिमेंट है उस पे फोकस करना है सिर्फ। सपोज हमारे 5 पेयर्स है, तो 5 पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको सब कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उसको हमें एक सेट में कन्वर्ट कर देना है। तो वो जो भी आएगा आंसर, उसे क्या बोलेंगे हम, रेंज ऑफ द रिलेशन। ओके, तो ये तीनों के तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तो आपको थोड़ा 50-60% तो समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अभी हम एक एग्जाम्पल में आपको समझाओगे ना, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा, 100% आइडिया आ जाएगा। ओके, चलो। ओके, फिर से एक बार मैं डोंट फॉरगेट में आपको बता देता हूं, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी। मतलब हमें जो सबसेट हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, ये यहाँ लिखा है। ओके, चलो। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो हमारे पेयर मिलेंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद द रिलेशन इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय आर फ्रॉम ए टू बी। मतलब हमें रिलेशन को सिंबॉलिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो आर, उसके बाद 2 डॉट, ए, एरो एंड बी। ओके, तो ऐसे डिनोट, और इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर फ्रॉम ए टू बी। और उसके बाद हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है, कैपिटल ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन and symbolically denoted by dr and defined by dr is equals to in a curly bracket a where a comma b belongs to r। बराबर, मतलब हमारे जो रिलेशन आएगा क्वेश्चन में, उसमें जितने भी पेयर होंगे सभी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, और जो फर्स्ट एलिमेंट को सारे के सारे कलेक्ट करके हमें एक सेट क्रिएट करना है, और वो जो सेट क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ आर। उसके बाद बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब हमारे क्वेश्चन में जो सेट बी होगा उसे खुद ऐसे एज इट इज ही हम लिख देना है, आंसर में एज इट इज ही लिखना है। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हमारे क्वेश्चन में जो सेट बी होगा एज इट इज लिखना है, कौन से, तो को डोमेन के आंसर में। ओके, चलो। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट कैपिटल ए टू अ सेट कैपिटल बी इज कॉल्ड range of the relation capital R, okay, and symbolically denoted by RR and defined by RR is equals to in a curly bracket B where A comma B belongs to R। इसका मतलब हमारे जो R में जितने भी पेयर्स होंगे उस सभी पेयर के सेकंड एलिमेंट को हम कलेक्ट करेंगे और एक सेट क्रिएट करेंगे, और वो सेट हमारा क्या होगा, तो रेंज ऑफ R होगा। चलो, एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, आई होप कि ये एग्जांपल आपको देखते ही आपको 100% आइडिया आ जाएगा होगा कि हमें रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और सभी कैसे फाइंड करने हैं। ओके, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लिखते रहना और नोट करते रहना। ओके, और मटेरियल बनाते रहना। चलो, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है हमारे सेट में। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसे हम सिंबॉलिकली में क्या लिख सकता हूँ, तो कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, मतलब हमारा रिलेशन है वो ए टू ए पर डिफाइंड है, बराबर। जो हमारा आर फ्रॉम ए टू है उस पर डिफाइंड है, मतलब वो जो हमारा सेट कैपिटल है उस पर डिफाइंड है हमारा रिलेशन। ओके, आर इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया है। अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेट ए की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये एलिमेंट को हमें यूज करना है। ओनली 6 एलिमेंट, वी आर ओनली यूजिंग दिस 6 एलिमेंट्स फॉर क्रिएट अवर रोस्टर फॉर्म। ओके ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसके अलावा हम किसी भी एलिमेंट का यूज नहीं कर सकते। चलो, फर्स्ट डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। मतलब हमें जो रिलेशन दिया है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही है, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें जितने भी पेयर मिलेंगे वो सभी पेयर को हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, चलो, और सेकंड, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द आर। ओके, जो भी हमने लास्ट 3 डेफिनेशन दी है वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले चलो मैं आंसर में स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके, चलो, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, क्या दिया है हियर, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड r इज इक्वल्स टू x, y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज गिवन। जो हमें दो एक सेट और एक रिलेशन दिया है वो मैंने लिख दिए। चलो, अभी मैं क्या बनाने जा रहा हूं, चलो, हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स है, और हमारा r इज इक्वल्स टू क्या है, x, y वेयर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। मतलब y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 हमें एक रिलेशन दिया है, मतलब ये एक हमें कंडीशन दी है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ y हमें ऐसे पुट करना है और x की जगह पे ऐसे एलिमेंट और y की जगह पे ऐसे एलिमेंट पुट करना है कि जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा फुलफिल होगा, बराबर, मतलब बैलेंस करता होगा। वो हमारा इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS बैलेंस करता होगा, मतलब LHS और RHS सेम आने चाहिए, बराबर। अभी आप फोकस करेंगे तो x में हम एक ऐड करेंगे ना, जो भी हमें x लेंगे हमारे रिलेशन, हमारे सेट कैपिटल A में से जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसमें हमें एक ऐड करेंगे ना, मतलब 1 ऐड करेंगे तो वो जो भी आंसर आएगा तो वो y इज इक्वल्स टू आएगा, y इक्वल्स आएगा, बराबर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। ओके, तो देखिए हमें क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब y बराबर कितना होगा, 2 होगा, और x इज इक्वल्स टू 1 होगा। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, मतलब 2 प्लस 1, तो यहाँ कितने आएंगे, 3 आएंगे, मतलब x के प्लेस पर कितने हैं, 2 है, तो y के प्लेस पर 3 है। उसके बाद मैं 3 लेता हूँ, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 आएगा, x ये 3 है और y 4। उसके बाद 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, मतलब ये और ये, और लास्ट में मैं क्या लेता हूँ यहाँ, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितने, 6 आएंगे, और ये 5 और ये। अभी देखिए ये सभी है ना, ये हमारे x के जो प्लेस है उस पर है, और ये सब है वो हमारे y प्लेस पर है, और इक्वेशन हमारा जो बैलेंस करना था वो भी हो गया। मतलब अभी हमें इसको पेयर में कन्वर्ट करते हैं, क्या आएंगे पेयर्स, तो x के प्लेस पर 1 है और y के प्लेस पर 2 है, फिर 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5 है, 5, 6 है। अभी हमारे पास एक एलिमेंट है 6 प्लस 1 लेंगे पर उसका आंसर 7 आएगा, पर 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा आउट ऑफ सेट हो जाएगा, वो एलिमेंट हमारा आउट ऑफ सेट हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन बाय, मतलब जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने पेयर मिलेंगे, वी गेट दिस 5 टाइप ऑफ पेयर्स। ओके, चलो अभी हमें चेकआउट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये पेयर जो है 1 बाय 1 आप ये इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा।
चलो 1,2 मतलब एक्स प्लेस पर 1 और यहाँ 2 मूके 1 + 1 2, 2 = 2। इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरह ये 4 पेयर भी आप ये हमें ये जो रिलेशन दिया है इसमें पुट करेंगे ना तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन वी गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशन r = 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। ओके, चलो सबसे पहला हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूं। 2 मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिए, ये हमारा कैपिटल है और ये भी हमारा कैपिटल है और ये रिलेशन r है क्योंकि r फ्रॉम a टू a। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अभी हमारा पहला पेयर क्या है 1,2 है, मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन ये और ये एरो ड्रॉ कर दिया। फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ रिलेशन। तो ये हमें एरो मैंने क्या किया, जो हमारा डोमेन है उसको को डोमेन को जो एरो रिलेशन है उस रिलेशन का नाम मैं एरो देता हूं। तो एरो रिलेशन के थ्रू उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया और इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं। ये देखिए एरो, सभी एरो 5 एरो मैंने ड्रॉ किया क्योंकि हमारे पास 5 पेयर्स है इसलिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन कैपिटल R, ओके, वी गेट दिस टाइप ऑफ एरो डायग्राम। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए ये A है क्योंकि डोमेन हमारा A है और कोडोमेन भी हमारा A ही है। दोनों में 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है और ये रिलेशन R, उस पर जो रिलेशन है वो R है। ओके, ये एरो क्यों, क्योंकि A से हमारा रिलेशन R फ्रॉम A टू A है, मतलब ये A पर से यहाँ पर जा रहा है इसलिए ये एरो ऐसे यहाँ पे मैंने बताया। ओके, चलो फर्स्ट का 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। ओके, तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम विच इज द रिक्वायर्ड एरो डायग्राम। ओके, अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है। द डोमेन ऑफ द रिलेशन R = dr। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला था, जो हमारा रिलेशन होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या है, रिलेशन में जितने भी पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करता हूँ। क्या है फर्स्ट एलिमेंट, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 एलिमेंट्स है। तो ये सभी एलिमेंट्स को मैं एक सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो सेट में कन्वर्ट कर दिया और ये जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा, डोमेन ऑफ R। समझ में आ गया, द डोमेन ऑफ द रिलेशन R = dr = a where a, b belongs to R = 1, 2, 3, 4, 5। ओके, मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स को मैंने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया और वो जो भी आएगा आंसर वो हमारा डोमेन ऑफ R होगा। द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R, मैंने अभी आपको बोला जो भी इक्वेशन में आपका कोडोमेन दिया जाएगा, जो भी सेट होगा वो एज इट इज लिखना है, पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोडोमेन इटसेल्फ A ही होगा क्योंकि मतलब जो हमारा जो कोडोमेन B है वो कोई और नहीं है, सेट A इटसेल्फ A सेट है वही है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और लास्ट द रेंज ऑफ द रिलेशन = RR। और इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिलेशन कैपिटल R है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड पेज पर कौन कौन से है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी एलिमेंट्स को मैं एक सेट में लिख देता हूँ, सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा रेंज ऑफ R आएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है। ओके, यहाँ लिखा भी है कि RR = इन कर्ली ब्रैकेट B, कौन से B, तो कि A, B बिलोंग्स टू R, सभी के सभी A, B, कौन से, तो कि हमारे रिलेशन R के, उसमें से वो सभी पेयर में से जो B के प्लेस पर होंगे उस सब को सेट में लिखकर हमें फाइनल आंसर लिखना है। ओके, चलो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 है और उसका फर्स्ट है। लेट कैपिटल A = 1, 2, 3, 4, 14, मतलब 14 एलिमेंट्स है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A by R = x, y, where 3x minus y = 0, where x, y belongs to capital A, मतलब x और y को किसके मेंबर है, A में से लेने हैं। क्या है, हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है। ओके, इसमें हमें एरो डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। चलो सबसे पहले हम पेयर फाइनल कर देते हैं। हमें रिलेशन क्या दिया है, 3x minus y = 0 और हमारा कैपिटल A क्या है, तो 1, 2, 3 अप टू 14 एलिमेंट्स है। अभी हमें x और y ऐसे सिलेक्ट करने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने हैं हमारे सेट A में से
जो x के प्लेस पर हम यहाँ रखेंगे और y के प्लेस पर यहाँ रखेंगे ना, तो आंसर हमारा 0 आएगा। ओके, चलो सबसे पहले मैं x के प्लेस पर 1 लिखता हूँ 3 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 3 आएंगे। तो y के प्लेस पर कितना आएगा 3 आएगा ना, क्योंकि 3 माइनस 3 करेंगे तो ही आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो 0 लाना है, मतलब इक्वेशन बैलेंस करना है। तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या आएगा 1,3 आएगा। अभी मैं x के प्लेस पर 2 लेता हूँ, मतलब 3 इंटू 2 6 आएगा, और 6 माइनस कितने करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो 6 माइनस 6 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब 2,6 आएगा। उसके बाद 3 इंटू 3 लेता हूँ तो आंसर 9 आएगा। तो 9 माइनस 9 करेंगे तो ही 0 आएगा ना, इसका मतलब 3 इंटू 9 3,9, और लास्ट में क्या आएगा 3 इंटू 4 लेंगे x की वैल्यू, तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 माइनस 12 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो 4 के साथ 12 का पेयर बनेगा। देखो अब ये 4, अभी हम 3 इंटू 5 करेंगे ना तो आंसर 15 आएगा, और 15 तो हमारा आउट ऑफ सेट आ जाएगा, मतलब उसके बाद नेक्स्ट हमारा नहीं आएगा। जो हमारे x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करे तो हमारे y की वैल्यू क्या आई 3 6 9 और 12 आएगा। अभी जो 4 पेयर मिले हैं वो आप हमारे जो रिलेशन है उसमें हम पुट करेंगे ना, x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 3 रखेंगे तो आंसर आपको 0 आएगा। उसके बाद ये सारे के सारे पेयर आप अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे ना तो आप कर सकते हैं, पर आपका आंसर 0 आएगा, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन वी गेट ओनली 4 टाइप ऑफ पेयर्स एंड नेमली 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ओके, चलो अभी तो आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो इजी ही हो गया। अभी तो आपको जो 3 आंसर लिखने हैं वो तो एकदम इजी हो गए। डोमेन ऑफ आर, पहले एलिमेंट पे फोकस करना है 1 2 3 4, समझ में आ गया। देयरफॉर dr a वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ओके, उसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन मतलब हमारे जो क्वेश्चन में जो सेट बी दिया है वही एज इट इज लिखना है, पर हमारा सेट बी क्या है तो इट सेल्फ सेट एक कैपिटल ए ही है, तो r इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। और हमारा जो लास्ट है रेंज ऑफ r, मतलब जो हमारा सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 12, 4 एलिमेंट आएंगे। देखो 3 6 9 12 सारे के सारे बी लिखने हैं। कौन से बी तो के कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के। आई होप कि सेकंड एग्जांपल से आपको ऑलमोस्ट प्रॉपरली 100% आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे फाइंड करने हैं। ये रहा, मैं सॉल्यूशन यहाँ रखता हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, ध्यान से देख के। आई होप कि आज का टॉपिक, आपका रिलेशन का जो टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, take care of yourself, and thank you.